दर्पण न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो बजने ही वाला है, जिस पर कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा। पर उसके ऐलान से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरती जो सियासत है उसे करने से बाज नहीं आ रही। जहां मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक जनसभा फर्रुखाबाद में कवर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया, जिसमें यह कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर और खास तौर पर काशी में विश्वनाथ धाम और तो मथुरा वृंदावन कैसे छूटेगा। इस बयान के बाद जो है बवाल मचा हुआ है और सवाल पूछा जा रहा है, क्या आखिरकार मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा? जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं क्या उन्हें इससे रोजगार मिलेगा? क्योंकि मंदिर के नाम पर जो चंदा आएगा वो भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाएगा और मंदिर बनने के बाद जो कमाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाएगी, जिससे तमाम लोगों को ये बताया जा सके कि मोदी जी और योगी जी थे तो हमने कर दिखाया, वरना कोई सरकार ये नहीं कर पाती। धर्म के नाम पर नफरत फैला करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है सिवाय मंदिर मस्जिद के। क्या कुछ योगी जी ने कहा है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वृंदावन और मथुरा में जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसमें नमाज पर अब रोक लगा देनी चाहिए। क्या कुछ कहना है, तमाम प्रतिक्रियाएं कैसे सामने आ रही हैं, इसे आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को फर्रुखाबाद में एक जनसभा के दौरान कहा कि हमने वादा किया था कि अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू होगा, अब काशी विश्वनाथ धाम भी बन रहा है। योगी ने कहा कि मथुरा वृंदावन को कैसे छोड़ा जा सकता है, वहां भी काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में हुई जनसभा में विपक्षियों पर निशाना साधा, कहा कि देश में सबसे अधिक समय तक शासन कांग्रेस ने किया। इन्हीं की सरकार में भाजपा, आरएसएस व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते थे। मालेगांव की घटना इसका उदाहरण है। कांग्रेस की तरह शरारत देश के खिलाफ अपराध है, उसे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट के एक गवाह ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र एटीएस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। उस समय देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सत्ता में रहने पर आतंकियों को प्रेरित किया जाता था, अब सत्ता से बाहर हैं तो जनता के हित के हर कार्यों का कांग्रेस विरोध कर रही है। जन विश्वास यात्रा के बाद शहर के क्रिश्चियन कॉलेज में आयोजित जनसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, पर कांग्रेस डरती थी कि पाकिस्तान पर हमले से कहीं वोट बैंक नाराज ना हो जाए। हमारी पार्टी के लोग कोरोना के समय आपके बीच थे। डबल इंजन की सरकार आपको डबल राशन भी मुफ्त नहीं दे रही है, पर कोरोना के समय बुआ बबुआ भाई और बहना कहां थे, आप उनसे जरूर पूछना। ये सभी गायब थे या घरों में क्वारंटीन हो रहे थे। बबुआ की सरकार में नौकरी देने के लिए चाचा मामा भाई लिस्ट बनाते थे। भ्रष्टाचार चरम पर था। विकास का पैसा बबुआ की सरकार में हड़प लिया गया, जो अब दीवारों से निकल रहा है। यह भी कहा कि पिछली सरकारों में माफिया को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित किया जाता था, अब हमारी सरकार में माफिया की संपत्ति को जब्त कर बुलडोजर चलाया जा रहा है। काशी के विकास की बात करते हुए कहा कि बबुआ की सरकार में कब्रिस्तान का निर्माण होता था।
तो जो भाषण में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जिसमें मंदिर मस्जिद भी ले आए गए, जिसमें आजम खान के ऊपर भी कहीं ना कहीं निशाना साध दिया गया, और जिस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यह शायद एक तरफा हो रहा है, क्योंकि माफियाओं की लिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल है। उनके घर पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। और रही पाकिस्तान का जिक्र, जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर लेती, तब तक चुनावी नैया जो है वो बेड़ा पार नहीं हो पाएगी। तमाम लोगों के बीच में जाकर के जब लोगों से पूछा गया, तो एक ही बात कहनी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में से मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान और पाकिस्तान जिन्ना निकाल दे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है औंधे मुंह गिर जाएगी। उसी औंधे मुंह गिरती हुई राजनीति को संभालने के लिए तमाम तरीके की बयानबाजी दी जा रही है, जिसमें मथुरा मस्जिद को टारगेट करने का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद की जनसभा रैली से कर दिया है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेता महेंद्र प्रताप सिंह ने मांग की है कि जामा मस्जिद पर रोक लगा देनी चाहिए। आपको बता दें कि परिक्रमा मार्ग स्थित प्रेतधाम आश्रम में बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बैठक महंत डॉक्टर स्वामी अत्यानंद ने अध्यक्षता में हुई। बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के पदाधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद शाही जामा मस्जिद पर होने वाली नमाज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है। न्यास के पदाधिकारियों ने कहा कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। यहां नमाज अदा करना न्यास किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। नमाज पर प्रतिबंध की मांग को लेकर न्यास का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेगा। बैठक में न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिसमें तथ्य दिए हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी मस्जिद पूरी तरह अवैध है और इस मस्जिद पर सन 1992 तक किसी तरह की नमाज अदा नहीं की जाती थी। अब किस आधार पर मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है? इतना ही नहीं, सड़क पर भी नमाज के लिए पूरी तरह अतिक्रमण कर लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास मस्जिद में नमाज कतई सहन नहीं करेगा। बैठक में संत त्रिलोकदास, संत देवानंद दास, महंत रीतिदास, संत सदानंद महाराज, स्वामी नित्यानंद महाराज, संत रामानंद महाराज इसमें शामिल थे, जिसमें खुला अल्टीमेटम और खुली रोक मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर के मांग उठाई जा रही है। तो मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ मस्जिद को लेकर के बड़ा ऐलान कर रहे हैं, जिससे सियासी भूचाल मचा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस 2022 के आने वाले कितने चुनावों तक मथुरा मस्जिद के मुद्दे को भुना पाती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।